नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महादेव ऐप का सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार, सेंट्रल एजेंसियों की पूछताछ के बाद किया जाएगा दुर्ग पुलिस के हवाले, रवि उप्पल को भी लाया जाएगा भारत। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में अभियोजन शिकायतें रजिस्टर्ड, 9 व्यक्तियों और संस्थाओं को बनाया आरोपी, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और त्रिलोक सिंह का नाम शामिल। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, अमित तुकाराम कामले बने डीआईजी कांकेर रेंज, निखिल अशोक को गरियाबंद का नया एसपी बनाया गया। भिलाई में युवक ने आपसी विवाद में गर्लफ्रेंड पर कटर से किया वार, घायल युवती का इलाज जारी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को गिरफ्तारी की जानकारी दी। सौरभ चंद्राकर को जल्द ही भारत लाया जाएगा, ये भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सौरभ चंद्राकर के साथ रवि उप्पल को भारत लाया जाएगा। सेंट्रल एजेंसियों की पूछताछ के बाद दुर्ग पुलिस के हवाले किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू समेत कई थानों में करीब 71 एफआईआर दर्ज है। ईडी ने जांच के बाद 572 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। करीब 100 करोड़ की संपत्ति दुबई में है। सूत्र के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर को लेकर लगातार जो कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरीके की आशंकाएं भी थी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि गिरफ्तारी कब तक होगी। तो इससे सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। जो महादेव ऐप में जो बेसिक प्रमोटर्स हैं, उसके मेन प्रमोटर हमने शुरू से प्रोजेक्शन किया है वो थे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, और दोनों ही जो है दुबई बेस्ड हैं, दुबई में हैं। और चूँकि उनके खिलाफ़ यहाँ अपराध दर्ज है और माननीय विशेष न्यायालय जो है पीएमएलए कोर्ट का, उन्होंने उन दोनों के खिलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट जारी करके रखा हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट के कंप्लाइंस में रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया था। तो पूर्व में यह कार्रवाई जो है वो रवि उप्पल के लिए की जा चुकी है और वर्तमान में आज जो है वो कार्रवाई सौरभ चंद्राकर के संदर्भ में की जा रही है और बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय के थ्रू से वहाँ भेजा जाए। यहाँ का जो न्यायालय है उसका जो रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि वहाँ से उसको भारत में प्रत्यार्पित किया जाए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि कब तक भारत लाया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया आगे की रहने वाली है। साथ ही ये भी समझाइए कि कैसे ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, ये पूरी गिरफ्तारी जो है बहुत ही गोपनीय तरीके से की गई है। जो हमारे सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर निकल के आई है उसमें सेंट्रल एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इंटरपोल हो, कोई भी एजेंसी हो, उसके शीर्ष अधिकारियों को ही इस बात की जानकारी थी और ये एक विशेष ऑपरेशन इसमें चलाया गया था कि इसमें जो यूएई सरकार के जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जा रही थी और कूटनीतिक जो बातचीत है वो पूरी की जा रही थी और उसके चलते जो जरूरी दस्तावेज थे वो पहले रवि उप्पल के लिए पहुंचा दिए गए थे। और क्योंकि उसको अरबी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अरबी लैंग्वेज को प्रिफेयर किया जाता है, तो उसकी वजह से जो कह सकते हैं कि रवि उप्पल है उसके लिए पहले 2023 में भेज दिए गए थे प्रत्यार्पण के लिए। उसके बाद अब जो है सौरभ चंद्राकर को भी वहां पे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां पे पिछले दिनों बताया गया था कि रवि उप्पल कोई एक दूसरे मामले में, वहां के कोई आपराधिक मामले में लिप्त थे, तो इसलिए उनपे कोई केस चल रहा है, इस वजह से वो प्रत्यार्पित नहीं हो सकते। इस बात की जवाब यूएई से भारत सरकार को मिला था। उसके बाद जो है अब वहां पे सौरभ चंद्राकर को भी वहां गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी जो है इंटरपोल के जो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद इंटरपोल के अधिकारियों ने भी चर्चा की, उसके बाद वहां उनकी गिरफ्तारी हुई और इस बात की क्लियरेंस जो है इंटरपोल को मिली। इंटरपोल ने अपने जो बाकी एजेंसीज हैं उनको दी और वो इतनी गोपनीय रही
कि वो सिर्फ जो टॉप लेवल के जो अधिकारी थे उन लोगों तक ये सीमित रही। उसके बाद जो है सभी दस्तावेज जो, क्योंकि सौरभ के लिए भी दस्तावेज भेजने थे, तो इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज थे उसमें अगर बात करें तो कोर्ट में चल रहे केस, FIR और जो सबूत जो एजेंसियों ने बटोरे हैं उसको लेके एक पूरा एक मसौदा तैयार करके उसको भेजा जाता है विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय से फिर वो कन्वर्ट होके, लैंग्वेज कन्वर्ट होके आगे जो दूतावास जो है UAE का, वहां भेजा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी इनको लाने में जहां तक है बहुत जल्द, जैसे कि ED के वकील साहब भी कह रहे थे, क्योंकि कल इसकी बानगी देखने को मिली रायपुर कोर्ट में, जहां पे ED की विशेष न्यायाधीश जो है काफी देर तक वहां बैठे रहे और सभी दस्तावेज जो है वो तैयार करा रहे थे, क्योंकि एक उसमें एक कोर्ट का लेटर भी उसमें बहुत कंपलसरी है किसी को प्रत्यापित करने के लिए, तो वो तैयार किया जा रहा था। पूरा जो दस्तावेज थे वो तैयार किए जा रहे थे। तो उसके बाद जो है वो लेटर जो है विदेश मंत्रालय भेजा गया है। उसके बाद अब जो है मतलब ये कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर जो है उनको भारत लाया जा सकता है। और इसमें जिस तरीके से अभी तक जो क्लियर हुआ है उसमें पहले सेंट्रल एजेंसी पूछताछ करेंगी, उसके बाद जो है उनको दुर्ग पुलिस के हवाले सबसे पहले किया जाएगा। इसमें जिस तरीके से CBI ने भी इसमें जांच की थी, और जो पिछले दिनों राज्य सरकार ने के भी मुखिया जो हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने इस पूरे मामले को CBI को सौंपा था, और वो CBI में सौंपने के बाद देखें तो इस पूरे मामले को लेकर पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले पर माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में एक बड़े अपडेट की। ED की विशेष कोर्ट में अभियोजन शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है। 9 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन के नाम इसमें शामिल हैं। मेसर्स पेट्रोसन बायो मेसर्स ढिल्लन को भी आरोपी बनाया गया है। शराब बेचने में कमीशन का खेल खेलने पर आरोपी बनाया गया। PMLA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब बात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। 4 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गरियाबंद SP अमित तुकाराम कांबले को DIG कांकेर रेंज बनाया गया। वहीं निखिल अशोक ASP सुकमा को गरियाबंद का नया SP बनाया गया है। उमेश गुप्ता को ASP सुकमा, पूजा कुमार को ASP बीजापुर पदस्थ किया गया। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। WRS और रावण भाटा दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। विशाल कार्यक्रम होगा। CM विष्णुदेव साय कल तेरा सिपुरी धाम जाएंगे। बलदा बाजार के तेरा सिपुरी में गुरु दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो WRS और रावण भाटा दशहरा उत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि बेहद खास आयोजन यहाँ पर दशहरा को लेकर हर साल, और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर गुरु दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और अब वाड्रफनगर से आपको शराबी टीचर का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। महिला के साथ अश्लील गाने पर डांस करता हुआ टीचर नजर आ रहा है। जवाहरी हाई स्कूल में टीचर संदीप सिंह पदस्थ है। बेतो गांव के दुर्गा पंडाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए बड़ी बात यहाँ पर पहली ये है कि दुर्गा पंडाल है जहाँ पर जसकीत होते हैं, और वहाँ पर इस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है। वही दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो युवक आपको नजर आ रहा है जो शराब के नशे में धुत होकर ये महिला के साथ डांस कर रहा है, वो खुद एक टीचर है। और खैरागढ़ से आपको तेज रफ्तार का कहर अब दिखाते हैं, जहां ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये हादसा इतना दर्दनाक रहा कि इसमें मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। फिलहाल किस वजह से हादसा हुआ, क्या लापरवाही यहाँ पर बरती गई थी, ये जांच का विषय है। और घटना के बाद ड्राइवर भी मौके से फरार है, जिसकी तलाशी जारी है। और सख्ती से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगरदा थाने के बेला चुआ नहर के पास की पूरी घटना है। तो तेज रफ्तार का कहर लगातार आपको दिखा रहा है। सख्ती से खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार की क्या स्थिति हो चुकी है ये भी आप देख सकते हैं। और बाइक में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है।
और भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती पर दिन दहाड़ी कटर चला दिया। आरोपी युवक उस युवती से मिलने घर पहुंचा था और इस बीच दोनों के बीच बहस हुई तो वह मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी युवती ने मोबाइल लेने की कोशिश की तो आरोपी ने गले पर कटर चलाने की नियत से वार कर दिया, पर युवती जमीन पर लेट गई, जिसके बाद आरोपी ने हाथ और पैर पर कटर से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस बीच युवती चिल्लाने लगी तो वह फरार हो गया और खून से लथपथ युवती को परिजन सुपेला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। फिलहाल मामले में परिजनों की शिकायत पर छावनी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। डायरिया से 3 गांव के 36 से ज्यादा लोग पीड़ित हो गए हैं। वहीं सप्ताह भर बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अब जाकर गांव में कैंप लगाया गया है। जिले के संबलपुर, कोकपुर और आसरा गांव में बीते 12 से 15 दिनों से डायरिया फैला हुआ है। यहाँ एक के बाद एक लोग बीमार होते चले गए और निजी अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराने लगे। इस दौरान गाँव के 2 बुजुर्गों की डायरिया से मौत भी हो गई। संबलपुर के ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में लगभग 10 से 12 दिनों से डायरिया फैला हुआ है। 10 से 12 लोग अभी भी डायरिया से पीड़ित हैं। संबलपुर गांव के आसपास गंदगी का आलम है और पेयजल स्रोतों के पास पानी जाम है, जिसके कारण डायरिया फैल रहा है। देखो इसमें क्या है, एक बीमारी एक को हुआ तो एक के साथ कम से कम 20 से 22 लोग को हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे जो नाली फूटता है, पाइपलाइन फूटता है, वो आज फूटा है तो 2 महीना 15 दिन 20 दिन में बनता है। सबसे गलत तो सरपंच का है जी। अभी एक सप्ताह से हो रहे हैं, इसके लिए पंचायत को ध्यान देना चाहिए। पंचायत में शिकायत किए नहीं आना चाहिए, सरपंच लोग को ध्यान देना चाहिए। पीएचई ने पूरा पानी वगैरह का टेस्ट किया था वहाँ पे, और डॉक्टर्स की टीम भी जो भी वहाँ पे बीमार थे उन लोगों का ट्रीटमेंट किया है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई थी वहाँ किसी ने भोज दिया था। अंबिकापुर नगर निगम में पीएम आवास योजना के तहत करीब 494 आवास का निर्माण किया जा रहा है, जबकि नगर निगम क्षेत्र से करीब 10,000 से ज्यादा गरीबों ने इसके लिए आवेदन दिया था। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को आवास कैसे मिल सकेगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महापौर का ये कहना है कि पात्र लोगों की सूची तैयार की गई है, जिसमें करीब 8,500 लोग पात्र सूची में शामिल है और सभी वार्डों में लॉटरी के तहत लोगों को आवास का आवंटन किया जाएगा। इसे लेकर विपक्ष अब निगम सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यह आरोप है कि निगम पात्र लोगों को आवास देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि लॉटरी प्रक्रिया में पात्र लोगों को लाभ मिलता है या फिर जरूरतमंद इससे वंचित रह जाएंगे। 5 मंजिला आवास हितग्राहियों के लिए बन रहा है। इसके लिए सबसे पहले नगर निगम अंबिकापुर के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के कारण 12,000 आवेदन आ गए और लगभग 500-550 के आसपास आवास का निर्माण हो रहा है। लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन करना है। सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है, इन्होंने दावा किया है कि 18 लाख आवास हम जल्दी ही आवंटन करके देंगे। वो भी एक देखने की बात है कि कितना आवंटन हमें मिलता है। हमें आवंटन मिलेगा, हम जल्दी से जल्दी उससे बाकी आवास को भी पूरा करेंगे और आवंटन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। और कवर्धा के वनांचल क्षेत्र के निवासियों की सालों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग गुरुवार को पूरी हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चिल्फी रेंगाखार साल्हेवाड़ा मुख्य जिला मार्ग सड़क का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य का भूमि पूजन कर दिया। इसके निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बहुप्रतीक्षित मांग को रमन सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे किसी कारणवश ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब एक बार फिर भाजपा की सरकार ने इसे पूरा किया है। ये सड़क बहुत आवश्यक था, यहाँ हमारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। अभी 10 करोड़ का ये काम भूमि पूजन करके आज प्रारंभ हुआ है। बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है कि सड़क की क्वालिटी पर पूरी चिंता की जानी चाहिए। अधिकारी या ठेकेदार के बच्चों को नहीं चलना होता है, गांव के लोगों को चलना होता है, उनके बच्चों को चलना होता है और इसलिए क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इंच इंच की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। और दुर्ग में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय जेल में अवैध वसूली का ये मामला है, जिसमें अपराधी का बैरक बदला गया। आरोपी को जेल में ही सेल में रखा गया है और 24 घंटे CCTV की निगरानी में ये आरोपी रहेगा।
जेल शिफ्ट के लिए प्रयास चल रहा है। महादेव से टैब संचालन अन्य प्रकरण के अपराध में दीपक नेपाली बंद है। जेल से छूटे बंदी ने मुख्य प्रहरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्य प्रहरी पर बेटे के लिए स्कूटी खरीदवाने का आरोप यहां पर लगाया गया था और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। और अब खबर डोंगरगढ़ की है, जहां बस्तर की 2 नेत्रहीन स्टूडेंट मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने दोनों नेत्रहीन स्टूडेंट को रोपवे की मदद से मां बमलेश्वरी देवी के समक्ष ले जाया गया। इस दौरान दोनों नेत्रहीन स्टूडेंट ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां बमलेश्वरी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों स्टूडेंट को छोटी बमलेश्वरी देवी के समक्ष ले जाया गया। साथ ही दोनों को मेला भी घुमाया गया। पुलिस के सहयोग के लिए दोनों नेत्रहीन स्टूडेंट ने पुलिस को थैंक यू किया है। बमलेश्वरी का दर्शन कर ले, ट्रेन से आए पुलिस वाले की हेल्प से लिफ्ट से गए, वहाँ से फिर वहाँ ऊपर और चले गए पुलिस वाले की मदद से ही। तो इतना हम लोग को सहारा मिला, दर्शन करवाए, वहाँ से लेके आए, चाय पिलाए बिठा। यहाँ ट्रेन से उतर के यहाँ आए पैदल फिर यहाँ लिफ्ट से जोरन खटरा है उससे ऊपर गए और यहाँ जो मैम थे पुलिस वाले मैम और पुलिस सर उन लोग भी बहुत हेल्प किए पूरे शुरू से स्टार्टिंग तक। तो माता जी के दर्शन अभी हम लोग करके वापस आ रहे हैं। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।